तो आज हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? आज हम लोग किसकी बात करेंगे? घन घनाभ के बाद आता है बेलन। क्या आता है? बेलन। ठीक है, क्या आता है? बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर घर में सब देखे हो ना? नहीं देखे हो? किस तरह का होता है? क्या इस तरह की उसकी आकृति होती है? वो डिजाइन छोड़ो ना, डिजाइन को भूल जाओ, बिना डिजाइन का याद रखो। क्या इस तरह की उसकी आकृति होती है? नहीं होती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या। नीचे भी गोलाकार होता है और ऊपर भी क्या होता है? गोल आकार होता है ना, गोलाकार होता है, नहीं होता है। तो जैसे ही गोलाकार बोलेंगे तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, जिसे डी से सूचित किया जाता है, नहीं किया जाता है। और इसका आधा जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या, जिसको रेडियस कहते हैं, नहीं। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? ऊंचाई। नहीं हो गया? तो ये भी क्या है? कौन सा? 3D है। कौन सा फिगर है? 3D। तो इसमें भी क्या होगा? दो चीज़ आप यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। व्यास, व्यास है ना, व्यास को किससे इंडिकेट करते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश में, पूरा इंग्लिश में इसका नाम डायमीटर होता है और इसलिए फर्स्ट लेटर इससे डिनोट किया जाता है, जिसे व्यास कहा जाता है। कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। और इसके बाद कौन आता है इसमें? एक त्रिज्या आता है। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं और इस पहला लेटर इसका क्या होता है? इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा जाता है ना? त्रिज्या को रेडियस, पहला लेटर आर है, इसलिए हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं। अब तीसरी चीज़ इसमें आता है ऊंचाई। क्या आता है? ऊंचाई। ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं। पहला लेटर क्या है? एच, इसीलिए इसको किससे डिनोट करेंगे? एच से। अब इसमें देखो कुछ संबंध होता है, संबंध यानी रिलेशन होता है, जैसे d बराबर क्या होता है? 2r। व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है ना? व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर कोई कहे कि हम तुमसे दोगुना उम्र के हैं तो तुम हमसे कितना गुना पे हो? आधा है। तुम हमसे कितना हो? आधा। सेम टू सेम यहाँ पर है, व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना है, तो त्रिज्या व्यास का क्या होगा? आधा होगा। नहीं होगा? अगर व्यास त्रिज्या का दोगुना है तो त्रिज्या व्यास का क्या होगा? आधा होगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग इसकी तीन चीज़ की बात कर लेते हैं। क्या क्या निकालना है? पहला वक्र, वक्र का दूसरा नाम, वक्र का दूसरा नाम पार्श्व। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताए थे वक्र क्या होता है? सिर्फ चारों साइड का, है ना? वक्र मतलब सिर्फ चारों साइड की हम लोग बात करेंगे। वक्र का मतलब होता है चारों साइड। अगर चारों साइड बेलन को हम लोग क्या करेंगे ना, बीचे बीच अगर काट दे, उसको सीधा करेंगे तो कैसा बनेगा? आयताकार नहीं बनेगा। एक पेज ले लो, हाँ पेज ले लो, पेज को गोल करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर नहीं बनेगा, बेलन नहीं बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? उसी प्रकार से ये भी है ना। तो पार्श्व मतलब यानी सिर्फ चारों साइड। जैसे ही चारों साइड आएगा तो नीचे में क्या आ गया? देखो नीचे में क्या आ गया? ये क्या? जल्दी बोलो। गोल है। गोल का चारों बगल को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? गोल के चारों बगल को, चारों बगल की यानी बाहरी लाइन को क्या कहते हैं? गोलाकार आकृति की बाहरी लाइन को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं इसको? परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। डिपेंड करता है ऊंचाई पर भी, तो इंटू एच हो गया। यानी इसका जो फॉर्मूला आया क्या आया बताइए? 2πr। क्या आया? 2πr h। अब क्या होगा बोलो? अब क्या निकालें? दूसरा कुल। कुल को दूसरा नाम क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो होगा ही है। कौन होगा? 2πrs तो होगा ही, साथ में दो को एरिया और जुड़ जाएगा नहीं जुड़ेगा? ये क्या है?
ये क्या है? गोल है, वृत्त है। क्या है? वृत्त नहीं है। नीचे कैसा दिख रहा है? वृत्त। ऊपर कैसा दिख रहा है? वृत्त। जितना नीचे उतना ऊपर भी, इसका मतलब 2 गो है नहीं है। अब इसका वृत्त क्या है? वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 2 गो है इसीलिए 2 हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ गया। क्या बचा? h प्लस आर लिखो या 2 पाई आर प्लस h लिखो, बतवा एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा चीज़ क्या आता है बताइए? इसकी आयतन या धारिता की हम लोग बात करेंगे। आयतन या क्या होता है? आयतन या धारिता। इस बेलनाकार आकृति में कितना कुछ अट सकता है? नहीं, जैसे गैस आता है घर में तो उसकी क्षमता कितना है? 15 किलो का नहीं है। गैस में वजन, जो गैस उसमें अट सकता है, कितना अटता है? 15 किलो। छोटा वाला सिलेंडर होता है तो 4 किलो 5 किलो अटता नहीं अटता है। उससे भी बड़ा वाला आता है जो कमर्शियल होता है, उसमें 19-20 किलो गैस आता है नहीं आता है। तो हर चीज़ का क्या होता है? एक अलग क्षमता होता है। उसी प्रकार से हर सिलेंडर यानी कि हर आकृति का क्या होता है? एक क्षमता होता है। उसे धारिता कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। धारिता या फिर आयतन। धारिता का मतलब अपने अंदर कितना कुछ धारण कर सकते हैं, नहीं तो वही हो गया धारिता। अब बताइए धारिता, तो धारिता किस पर डिपेंड करेगा? इसके अंदर वाला एरिया पे, जगह पे। तो जगह किस पर डिपेंड करेगा? ये कितना बड़ा है, यानी नीचे वाला परिधि जो है, परिधि मतलब क्षेत्रफल कितना बड़ा है। नीचे वाला जो बेलनाकार का, बेलन का जो नीचे वाला एरिया है जो वृत्त कहलाता है, वो कितना बड़ा है। जैसे जैसे वृत्ताकार आकृति बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यानी इस पर डिपेंड करता है किसका? वृत्त का क्षेत्रफल पर। किसका? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर नहीं होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब फिर ये क्या है? ऊंचाई। अब ये बेलन हम इतना बड़ा लिए हैं, अगर बेलन को काट कर छोटा कर दें, क्या 15 लीटर फिर से गैस बढ़ाएगा इसमें? क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि हाइट आपने छोटा कर दी। इसी तरह का सिलेंडर होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, कमर्शियल वाला नहीं होता है। देखिए जो दुकान सब में कभी कभी लगा के रखता है, उसका लाल कलर नहीं होता है, उसका कलर दूसरा तरह का, ब्लू कलर का, ठीक है। तो उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें 4 किलो गैस ज़्यादा अटता है नहीं अटता है। तो इसका मतलब इसके हाइट पर भी डिपेंड करते हैं। तो क्या आ गया बताइए? फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? क्या बना फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी पर हम लोग अगर कोई क्वेश्चन ले लें, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस बेलन की धारिता ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बताइए, बन जाएगा? बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन कहा? बेलन की धारिता क्या निकालना? बेलन की धारिता। हम याद करेंगे बेलन की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का मान जब तक कहा नहीं जाए तब तक 22/7 यूज करेंगे, है ना। क्या उपयोग में लाएंगे? 22 अगर कह दिया नहीं यहाँ पाई का मान 3.14 लीजिए तो आप 3.14 ही लेना है। और नहीं कहा गया है कुछ तो हम क्या मान के चलेंगे? पाई का वैल्यू 22/7, यानी पाई का मान हमको मालूम है। अब क्या खोजना हमको? आर और एच चाहिए। ये दो चीज़ हम लोग क्वेश्चन में ढूंढेंगे। क्या आर और एच है? आर और एच है। आर को क्या कहते हैं? त्रिज्या। आर को क्या कहते हैं? त्रिज्या। कहीं दिख रहा है? त्रिज्या कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, व्यास दिख रहा है। हाँ, व्यास से आप क्या करते हैं? त्रिज्या बना सकते हैं। तो व्यास दिया गया, व्यास कितना है? नहीं दिया हुआ है। तो त्रिज्या और व्यास में आपस में रिलेशन है, संबंध है। तो व्यास से हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या बना लेंगे। तो आर बराबर क्या होता है? डी बाय तो 14 कितना सेंटीमीटर? 7। और क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? तो क्या निकालना है? क्या निकालना है?
आयतन निकालना है। नहीं, आयतन या धारिता दोनों एक ही चीज़ है। आयतन निकालना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/r का 7, फिर से 7, और h कितना हो गया? 7 7 कट गया, नहीं कटा, तो 22 गुना कर लीजिए, नहीं होगा, 22 सत्ते 175 होता है, नहीं गलत बात है, नहीं 25 सत्ते 175 होता है ना, उल्टा आ गया। हम 22 इधर लिखोगे और 25 सत्ते 175 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पर 2 गो ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कै गो हो गया? 3 गो हो गया। इसीलिए हमेशा आयतन जो होगा वो क्यूब में होगा, है ना। आयतन जब भी होगा तो वो क्यूब में होगा, और ये वक्र और कुल जब भी आएगा तो वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, आप इसका गुना आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जितना होगा वही क्या हो गया? आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? समझ में आया? इसी तरह से आप क्या करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन चेंज कर लेंगे और 10 क्वेश्चन कम से कम इसमें बना के लाना है। क्या क्वेश्चन लिखना है? क्वेश्चन आप वहाँ से लिख लीजिएगा, मोबाइल से मिल जाएगा ना, उतना तो कर ही सकते। अब किसकी बात करेंगे हम? शंकु। किसकी बात करेंगे? शंकु की। अभी किसकी बात किए हम? शंकु। शंकु देखो, शंकु जिसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसक्रीम वाला के पास जाना, बोलना भाई हमको एगो शंकु दीजिए, दे देगा? शंकु दे देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? कौन नहीं है? शंकु नहीं है उसके पास। आइसक्रीम का नाम बोलेंगे, वो काहे बोलेंगे? चल देख, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? टोपी। ये यही शंकु है। क्या है? देखो इसमें से कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ से ध्यान दो, इसी से उसको निकाला जाता है। अगर इसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ से इसे मिला दे, नहीं बन गया? ये क्या बन गया आपका? ये बताइए, नहीं बन गया? तो एक बेलन में 3 शंकु होता है। कितने शंकु होंगे? एक बेलन में 3 शंकु होता है। ठीक है, इसीलिए बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन है, इसका 1/3 आयतन किसका होगा? शंकु का। बहुत आसानी से समझ गए हम लोग, नहीं समझ गए? तो 1/3 आयतन किसका होगा? शंकु का। 1/3 आयतन किसका होगा? इसमें एक नया चीज़ आ जाता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है क्या? ये क्या बन रहा है आपका? एक त्रिभुज बन रहा है। हो गया ऊंचाई, नहीं हो गया? ये यहाँ से आता क्या हो गया? ऊंचाई। और ये क्या हो गया? त्रिज्या, नहीं हो गया? ये क्या हो गया? त्रिज्या। ये क्या हो गया? ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डायमीटर यानी व्यास। तो इसको क्या बोलेंगे? एक नया चीज आ गया, नहीं आ गया? क्या आ गया? ये तिर्यक ऊंचाई। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तिर्यक। इंग्लिश में इसको सैलेंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैलेंट हाइट। इसको L से डिनोट किया जाता है। अब इन तीनों में एक रिलेशन आ गया, है ना। इन तीनों में क्या हो गया? ये आपको अगर यहाँ से देखिएगा तो एक समकोण त्रिभुज बना, नहीं बना? ये आपका L हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया? R हो गया। तो जो समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस वाला, नहीं लगता है? कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस वाला। वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, ठीक है। वही फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ भी लगेगा। तो R, H और L ये तीनों में आपस में क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया, यानी संबंध हो गया। इन दो, है ना, इन तीन में से अगर 2 रहेगा तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं, ना। इन 2 रहेगा तो आसानी से क्या कर सकते हैं? इसमें निकाल सकते हैं। पढ़ाना नहीं देखो, ध्यान दो फटाफट।
तो यहाँ पर क्या हो गया, इन तीनों में एक संबंध है ना, तीनों में क्या है, एक से संबंध। कौन कौन संबंध, ये दो अगर रहेगा तो तीसरा आप आराम से निकाल, ये तीन में से कोई भी दो अगर दे देगा तो तीसरा क्या करेंगे आप, निकाल लेंगे। अगर तो इन तीनों में क्या संबंध है, तो जो पाइथागोरस का थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में संबंध है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही संबंध यहाँ भी है। यहाँ कर्ण कौन कहलाएगा, एल कहलाएगा। वहाँ पर तो एच था ना, तो यहाँ एच को कर्ण नहीं मानना, यहाँ पर कर्ण कौन दिख रहा है आपको, साइलेंट हाइट ना, एल दिख रहा है, इसीलिए एल आ जाएगा यहाँ पर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस, अगर एल निकालना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस, अगर आपको एच निकालना हो तो क्या होगा, एच को रखेंगे ना तो आर इधर आएगा माइनस में, तो क्या होगा एल स्क्वायर माइनस, अगर आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही संबंध है। नहीं, आपको मेन ये फॉर्मूला है, जड़ ये है, इसको पकड़ के रखिए, ठीक है, बाद बाकी सब बना लेंगे, खुद से नहीं बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसका बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय, वक्र को क्या कहते हैं आप, वक्र को क्या कहते हैं, पार्श्व भी कहते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, वक्र को क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व मतलब ये चारों, वक्र मतलब क्या हो गया, चारों, चारों बगल कितना क्षेत्रफल होगा, तो डिपेंड करेगा इसकी परिधि पर। किस पर डिपेंड करेगा, किस पर, परिधि पर। अब परिधि तो एक साइड है, दूसरे साइड तो है नहीं, दूसरे साइड आके सुटुक गया, नहीं हो गया, इसलिए इसको हाफ लेके चलते हैं हम लोग। क्या लेके चलते हैं, हाफ। अब फिर किस पर डिपेंड करेगा, परिधि तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसकी एक क्या है, तिरछी ऊंचाई पर इनटू एल हो जाएगा। ये कट गया, बचा कौन, यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या निकाल लेना हमको, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पाई आर एल तो होगा ही होगा, नहीं होगा, पाई आर एल तो जुटेगा, क्या, आगे वाला भाग है ना, ये भाग जुट जाएगा। ये क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ जोड़ दीजिए, पाई आर क्या हो गया, कॉमन, कट कैसे गया, कॉमन नहीं, तो बचा कौन, एल प्लस आर, या पाई आर, आर प्लस एल, दोनों में कुछ भी लिखिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत। अब लास्ट में क्या बच गया, इसका क्या बच गया, आयतन या धारिता। क्या बच गया, आयतन या, तो हम क्या बताएं, इसका आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के 1/3 के बराबर, बेलन के 1/3 के बराबर। कितना, 1/3 क्यों, क्योंकि एक बेलन में 3 शंकु निकलेगा, है ना, एक बेलन में 3 शंकु, इसलिए तो इसका तिहाई भाग एक शंकु के बराबर, नहीं, इसका तिहाई भाग, तो 1/3 लगा दीजिए और बेलन का आयतन लिख दीजिए। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, चलिए, किसी को तकलीफ है तो बता दीजिए। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट आप लिखिए। हाँ, उस शंकु का पार्श्व कुल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देना ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कॉमा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर
तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बन जाएगा? बन जाएगा? कहीं को कंफ्यूजन? एक बार हम बना देते हैं, आप घर से इसको फिर से बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक फिगर बनाएंगे। ये क्या हो गया आपका? शंकु। क्या हो गया? शंकु। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ऊंचाई कितना सेंटीमीटर और व्यास कितना? तो d बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आप r निकालेंगे सबसे पहले, तो r कितना होगा? उसका आधा। तो l भी चाहिए, तो l भी नहीं मालूम है। मालूम है क्या? नहीं। तो दिया हुआ क्या चीज़ है? क्या लिखेंगे? गिवन, यानी दिया है। क्या दिया हुआ है आपको? शंकु का व्यास। शंकु का व्यास कितना सेंटीमीटर? तो r से d से व्यास से हम लोग क्या निकाल लेंगे सबसे पहले? r बराबर क्या होता है? तो 14 बटे, कटा देंगे तो कितना? और क्या दिया हुआ है? h बराबर कितना? आपको क्या निकालना है सबसे पहले? l। सबसे पहले क्या निकालना है? l का फॉर्मूला रूट पता कीजिए। देखिए वहाँ क्या, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस रूट अंडर h का वैल्यू 24 प्लस 7 का स्क्वायर, नहीं 24 का स्क्वायर प्लस, तो 24 का स्क्वायर कितना? 576। 7 का स्क्वायर कितना? 49। जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? एल का वैल्यू कितना? 25। अब आपको क्या निकालना है बताइए? सबसे पहले क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। पाई का वैल्यू 22 बटे आर का वैल्यू 7, नहीं आर का वैल्यू कितना? 7 नहीं है। और एल का वैल्यू कितना निकाले? 25। 7 7 क्या हो गया? कट गया। तो 22 गुना कितना? 25 कितना हो गया? 550 सेंटीमीटर। अब फिर क्या निकालोगे? कुल पृष्ठीय, कुल या क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर इंटू आर प्लस, पाई का वैल्यू बोलिए 22 बाई इंटू आर। आर का वैल्यू कितना? 7। छापो मत, बार बार हम कह रहे हैं, समझो इस चीज़ को। समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझोगे तो फिर छापने से कोई फ़ायदा नहीं। छापने के लिए मार्केट में गाइड मिलता है, एक ख़रीद लीजिए, आराम से छापते रहिए घर में बैठ के। समझ गए? छापने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा पूछिए। समझ गए? तो फिर क्या लिखेंगे? 22 बटे कितना? 7 गुना आर का वैल्यू 7, फिर यहाँ आर आया, फिर 7 लिखिए, एल कितना? 25 आया। तो 7 7 कट गया ना। 22 गुना कितना? 25 7 कितना होता है? 32। तो दोनों गुना करके तो लिख सकते हैं ना। तीसरा चीज़ क्या बच गया? आयतन। तीसरा क्या बचा? आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन ना। क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई का मान 22 बटे आर का 7 गुना एच कितना है? 24 नहीं है, एच कितना है? फिर 7 7 कट गया, 3 से 8 बार में कट गया, तो बचा कितना? 22 गुना 7 गुना 22 सत्ते 154 गुना कितना हो गया? फिर गुना करके लिख दीजिए आंसर। कोई कन्फ्यूजन? तो आप क्या कीजिएगा, फिर इसको चेंज करके फिर अपना प्रैक्टिस करके कम से कम 10 क्वेश्चन तो बना ही लेना है, दोनों से 10 10।